के सौदागरों पर शिकंजा, 70 कार्टन नशीली सिरप बरामद। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज समय में अगर कृषि से लाभ लेना है तो खेतीबाड़ी में आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग किसानों को करना पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अब ऑटोमेटिक सिंचाई पद्धति विकसित की है, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। अब किसानों को सिंचाई करने के लिए खेत में नहीं रुकना पड़ेगा। इस पद्धति से पौधों की जरूरत के हिसाब से सिंचाई ऑटोमेटिक होने लगेगी और जरूरत पूरी होने पर स्वयं बंद हो जाएगी। तो किसान इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। जल जो है हमारे सारे फसलों में उपयोगी है, चाहे वो धान है, चाहे गेहूं है, चाहे सब्जी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंचाई की पद्धति को और बेहतर बनाना है। उसके लिए जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसे हमें एडवांस करने की ज़रूरत है। उसमें जो है कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि स्वचालित जो इरिगेशन सिस्टम है उसे हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे किसान भाइयों एवं बहनों को जो है बहुत लाभ होगा। सिंचाई जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खेती के लिए। जो अच्छी पद्धतियां हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसी में एक आधुनिकता, एक और इम्प्रूवमेंट ये आया है कि हम स्वचालित इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। किसान भाई हैं जो अपना स्वचालित खेतों में स्वचालित नल, स्वचालित सिंचाई की प्रणाली को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बेहद नई सिंचाई प्रणाली है जिसमें सेंसर की मदद से मिट्टी में उपलब्ध नमी की मात्रा के आधार का पता कर स्वतः ही पौधों की जड़ों के पास पानी को ड्रिप सिंचाई की मदद से दे दिया जाता है। स्वचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्रयोग होने वाले सेंसर आधारित ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मुख्यतः पारंपरिक ड्रिप सिंचाई में उपयोग होने वाले उपकरणों के साथ साथ एक सिंचाई कंट्रोलर, मोटर, रिले, सोलेनॉइड वाल्व, टाइमर या नियंत्रक, सिंचाई के वाल्व, भूमिगत पाइपिंग, छिड़काव करने वाला सिर व मृदा नमी सेंसर को भी उपयोग में लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है और इसमें जो है ये लोकली बनाया भी जा सकता है। इसका उत्पादन बनाया भी जा सकता है। इसे जो नॉर्मल इसके लिए जो विषय का नॉलेज लगता है वो है बेसिक फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है हमारा C++ प्रोग्रामिंग। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग होता है, सेंसर्स का यूज़ होता है और बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। मान के चलिए एक सिंचाई अगर छोटा सा, अगर हम छोटे 10 बाई 10 का अगर या 10 बाई 20 का अगर डिज़ाइन करते हैं तो हमारा 2-3 हज़ार से ज़्यादा का खर्च नहीं आएगा। एरिया बढ़ने पर खर्च बढ़ सकता है। इसमें जो है हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ती है इसे बनाने में, तो माइक्रो कंट्रोलर है जो कि आर्डिनो हो सकता है, रास्पबेरी पाई हो सकता है, 8051 हो सकता है, या फिर रिले जो कि एक स्वचालित स्विच हम उसे कह सकते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से जो है निर्देश पाता है। और बाकी सेंसर है। अगर सॉइल मॉइस्चर के आधार पे हमें इरिगेशन करना है तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ करेंगे, और अगर समय के आधार पे, यानी कि अगर हर 5 दिन पे अगर सिंचाई देनी है तो अगर समय के आधार पे जो है स्वचालित करना है तो फिर हमें RTC मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। इसकी लागत लगभग, आप अगर एक पॉली हाउस, एक नॉर्मल साइज़ पॉली हाउस के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इसे आप इंस्टॉल अगर करते हैं तो इसकी लागत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये आएगी। स्वचालित सिंचाई प्रबंधन प्रणाली एक अत्याधुनिक सिंचाई प्रणाली है। स्वचालित सिंचाई प्रणाली अपनी कम लागत और उच्च जल दक्षता के कारण लोकप्रिय होती जा रही है।
पानी, उर्वरक और श्रम पर पैसे की बचत करते हुए स्वचालित सिंचाई से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। मिट्टी की सतहों और पौधों के शीशों को कम भिगोने के परिणाम स्वरूप खरपतवार और कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। उसके क्या लाभ हैं? बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत ही कम खर्च है उसका, और मेंटेनेंस भी उसका कम है, और इसको चलाने में कोई असुविधा नहीं आती है। और जो इससे क्या होगा कि किसान क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं इनके? जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उन्हें हर 2 दिन पे अगर सब्जी में पानी देना हो तो उन्हें बार बार उसे पंप को ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। तो स्वचालित सिस्टम में क्या होगा कि हमारा नल स्वयं चलेगा और स्वयं ही बंद होगा। तो इससे क्या होगा कि किसान जो समय अपना इरिगेशन करने में व्यर्थ करेंगे, उस समय को का उपयोग करके वो कोई और काम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही नमी जो है एक लेवल तक आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अपने आप स्वयं ही वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जल भी बचेगा, बिजली भी बचेगा, किसानों का समय भी बचेगा कि उन्हें बार बार इरिगेशन सिस्टम को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर किसान भाई बहन अगर दूर से बैठे बैठे मोबाइल से अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं स्वचालित सिंचाई सिस्टम को, तो ये भी किया जा सकता है। तो इस तकनीक को लगाने के लिए जो है आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।